जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। आप जो चाहते थे वो आपने किया। देखिए, मैंने आपको ज्ञान देने या ताना मारने के लिए फोन नहीं किया है। आप श्रुति से प्यार करते हैं, उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपनी जिंदगी के नए चैप्टर शुरू करने से पहले पुराने चैप्टर खत्म करने चाहिए। और आपकी पुरानी जिंदगी के कुछ अधूरे चैप्टर अभी भी बचे हैं, जिन्हें आपको खत्म करना होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? साहस और श्रुति कैसे हैं? अच्छे हैं, थैंक यू पूछने के लिए। साहस बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? सही, एक दिन के बच्चे को देखकर तुम कैसे कह सकती हो कि वो किसके जैसा दिखता है? बहुत खूब विराट सर, आपकी खुशी देख के तो लग ही नहीं रहा कि आपको अपना परिवार छूटने का, अपनी नौकरी छूटने का जरा भी दुख है। श्रुति और साहस ही अब आपके लिए सब कुछ है। मेरे लिए तो शायद आपकी ओर से कभी कुछ था ही नहीं। हेलो हेलो, सही कुछ बोलोगी? हल सही तुम्हें वापस चवा निवास बुला रही है? कुछ जरूरी काम है मुझसे। फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए और तुम्हें अपने घर वालों और सही से बात करने की कोशिश भी करनी चाहिए। हाँ, मुझे ना थोड़ी थकान महसूस हो रही है, थक गया हूँ। अपने कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। कोई काम हो तो बता देना। मुझे समझ नहीं आता, जब विराट सही से इतना प्यार करता है तो उससे दूर कैसे रह सकता है? सब खत्म हो गया। स्वर्गीय नागेश चौहान जी और मैंने इतने बरसों से चौहान खानदान के लिए जो नाम और इज्जत कमाया था, सब मिट्टी में मिल गया। जो लोग इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे, आज वही उंगलियां उठाकर बातें कर रहे हैं। पहले विराट की तस्वीर अखबार में छपती थी, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। लेकिन आज ये तस्वीर छपी है तो मेरी आंखें शर्म से झुक गई। सुबह से मेरे सारे दोस्त मुझे आर्टिकल्स की लिंक सेंड करके पूछने की ये रूमर सच है या गलत। विराट तो पहले घर से जा चुका था और अब डिपार्टमेंट से भी नोटिस मिल गया है। मैं कितने गर्व से कहती थी कि विराट नागेश जी के कदमों पर चल रहा है, इतना बड़ा ऑफिसर हो गया है, और आज उसकी नौकरी जाने की नौबत आ गई। और वजह क्या है? एक दूसरी औरत का चक्कर। मैं विराट में नागेश जी की परछाई देखती थी, लेकिन आज मैं खुद कहूंगी कि विराट नागेश जी के पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। अब हमारा विराट से कोई रिश्ता नहीं है, तो ऐसी खबरों का और ऐसी बातों का हम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पर विराट की फैलाई गंदगी लोग हमारे चेहरे पे ही फेंकेंगे ना। और फर्क कैसे नहीं पड़ेगा सम्राट? अनजान लोगों से पहले हमारे जानने वाले हमसे सवाल करेंगे ना। मेरे आई बाबा का फोन आया था, वो ये न्यूज़ पढ़ के शॉक में। मेरे इन-लॉज का नाम खराब होने के साथ साथ उनका नाम भी तो खराब हो रहा है। ये तुम क्या कह रही हो पत्रलेखा? इसमें तुम या तुम्हारी फैमिली कहां से आ गई? ठीक है, तुम मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो। क्या तुम ये बात भूल सकते हो
कि जिस आदमी की खबरें अखबार में छप रही है वो तुम्हारा भाई है? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा भाई नहीं है। वो एकदम गंदा आदमी है और मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। और आप लोग भी मत करना, ओके? सही कह रही है देवयानी। विराट अब इस परिवार का हिस्सा है ही नहीं। आज उसकी वजह से अश्विनी की तबीयत इतनी नाजुक है। जब से उसने विराट को हॉस्पिटल में देखा है तब से सदमे में है वो। अश्विनी ने उसे चाटा जरूर मारा था, लेकिन असली चाटा तो मेरी और अश्विनी के गाल पर पड़ा है। जिल्लत का, बदनामी का, विराट की बेशर्मी का। अश्विनी मामी ने विराट को चाटा मारा और इनको कांटा लगा? वहीनी, आप ये सवाल इसीलिए ऐसे पूछ रही हैं क्योंकि आप उस दिन वहां थी नहीं। आपने अपनी आंखों से देखा नहीं कि विराट दादा कैसे उस श्रुति की तरफदारी कर रहे थे। काश सही वहीनी ने घर छोड़ने के पहले विराट दादा को खींचकर एक चाटा मारा होता। बस मोहित, जो भी हो, तुम्हें अपने बड़े भाई के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। घर के बड़ों का बोलना लाजमी है, लेकिन छोटों का इस तरह से क्यों नहीं बोलना... बोलेगा? अरे दुनिया बोल रही है। वही तो फिर भी सगा है उसका। मुझे तो सिर्फ एक बात का दुख है, सही के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। विराट को अपने परिवार की फिक्र नहीं है परवाह उसे। तो जाने दो, हम भी क्यों परवाह करें उसकी। छोड़ दो उसके हाल पर। आखिर सही ने मुझे जवान निवास में क्यों बुलाया? क्या चल रहा है उसके मन में? I'm sure उसने अखबार में छपी खबरें पढ़ी होंगी। अब तक तो घर में सबने पढ़ ली होंगी। वो सब मैं मानती हूँ निनाद मामा, लेकिन घर का भी तो एक अनुशासन होता है ना, वो सब नहीं टूटना चाहिए। अब कौन आ गया? कहीं रिपोर्टर्स तो नहीं आ गए ना हमसे सवाल, क्वेश्चन, प्रश्न पूछने? करिश्मा, जा देख जा। सही भाभी, सही भाभी आई है। सही? कैसी हो करिश्मा? मैं अच्छी हूँ, लेकिन आप सही आ गई, मेरी सही आ गई, मेरी सही आ गई, सही सही आ गई। कैसे है तू? काकू, ये क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? बस, मुझे झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। तूने सोचा था जब तू ये घर छोड़कर जा रही थी कि तू मुझे और मेरे खानदान को कितनी गहरी चोट पहुंचा रही है? लेकिन बड़ी मामी, कभी आपने सोचा कि सही ने ऐसा कदम क्यों उठाया? गलत हुआ इसके साथ और इसने सिर्फ उस गलत को सही जवाब दिया है। और हम सब जानते हैं कि विराट ने इसके साथ कैसा व्यवहार किया है, तो कम से कम हम तो इसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। सही, मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगी। बस सही, मुझे पता है तू मुझसे मिलने आई है ना? हाँ ताई। सही मुझसे मिलने आई है, सही मुझसे मिलने आई है। मैं अश्विनी काकू को अभी बता के आती हूँ कि तू आई, ओके? वहीनी का रो रो के बुरा हाल है सही। बस तू बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। सही साहस के बारे में जानती है। कमाल है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तू कह रही है कि तू ठीक है। कितनी हिम्मत है तुझमें सही। मैं रोज पापा से प्रार्थना करती हूँ कि तू खुश रहे, फिर जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है उसे झेलने की शक्ति दे तुझे। थैंक गॉड वहीनी आप वापस आ गई। मोहित भैया, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई हूँ आप सबसे मिलने।
यहाँ आने की कोई खास वजह या कोई जरूरी काम या मदद मांगने आई हो? मदद ही चाहिए होगी। अब खुद के दम पे अकेले रहना इतना आसान थोड़ी होता है। पक्का ना सही? तुम यहाँ हमेशा के लिए रुकने नहीं आई हो? और एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि विराट और श्रुति का एक क्या सही को पता भी है कि विराट और श्रुति का एक बच्चा भी है? और फिर भी यहाँ चलिए हो ना, कुछ तो है। या तो इसने सच में विराट से रिश्ता तोड़ दिया या फिर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एनीवे, दोनों सूरतों में तो मेरे लिए अच्छा है। ओमकार मामा, सही मदद मांगने के लिए नहीं आई, क्योंकि सही जैसी बहादुर लड़कियां दूसरों से मदद मांगने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती है। हो का? तो फिर ये क्यों आई है यहाँ? पूछो। अभी तो सही ने कहा सोनाली मामी कि ये यहाँ हम सब से मिलने आई है क्योंकि इसे लगता है कि हम सब अभी भी इसका परिवार है ना सही? और रही बात इसके यहाँ रुकने की, तो मुझे नहीं लगता कि सबकी किस्मत इतनी अच्छी है कि सही यहाँ रुकने का फैसला करे। और विराट की सच्चाई जानने के बाद तो हम लोग भी इसे यहाँ पर किस मुंह से रुकने को कहेंगे। पर ते सगळे जाऊ दे। सही तूने देखा क्या छपा है विराट के बारे में, उसके अफेयर के बारे में पेपर में पढ़ा तूने? सोनाली, उस इंसान का नाम क्यों लिया जा रहा है? आज के बाद इस घर में उसका जिक्र तक नहीं होगा। हमने अपनी जिंदगी से, इस परिवार से उसे निकाल दिया है ना, जाने दो उसे, छोड़ दो उसको उसके हाल पर। बेचारी सही भाभी, एक तो वैसे ही इनका और विराट दादा का रिश्ता आखिरी सांसें गिन रहा है। अब और ये न्यूज़पेपर तो आप सबने पढ़ा ही है ना? इसके बाद तो उस बीमार रिश्ते का भी राम नाम सत्य हो गया। दैट इज नहीं, वो मेरा मतलब, मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि विराट दादा का उस दूसरी औरत के साथ वो बच्चा। बेचारी सही पता नहीं अब मुझे भाभी बोलना भी चाहिए या नहीं। जस्ट शट अप करिश्मा, तुम मुझ पर एक फेवर कर पाओगी? जब तक सही वही नहीं आए ना, ये अखबार और अपना मुंह दोबारा मत खोलना। करिश्मा, मैंने ये अखबार पढ़ा है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे विराट सर और श्रुति के बच्चे के बारे में पता है। हम भी उस औरत से और उस बच्चे से मिल चुके हैं हॉस्पिटल में। क्या? हाँ। कहीं आप लोगों ने श्रुति को कुछ कहा तो नहीं? तभी उसकी कंडीशन अचानक से इतनी क्रिटिकल हो गई थी। ए, हमें उस औरत के बारे में कुछ नहीं सुनना है। जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। काकू, फाइनी, आई एम रियली सॉरी। मुझे आपसे श्रुति की प्रेगनेंसी वाली बात नहीं छुपानी चाहिए थी। मुझे आपको बता देना चाहिए था कि मैंने उन्हें जब होटल में देखा था, दादा उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके जा रहे थे।
लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। कोई बात नहीं मोहित भैया, आपकी इस बात से एक बात तो क्लियर हो गई कि विराट सर उस होटल में श्रुति का ख्याल रखने चाहते थे, और वो जब भी फोन करती थी वो बगैर किसी को बताए दौड़े चले जाते थे। मैं यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ आप सबसे। मुझे तो लगा ही था कि ये यहाँ पर जरूर किसी न किसी काम से ही आई होगी, क्योंकि जिस तरह से ये सबसे रिश्ते नाते तोड़ के गई थी, लग नहीं रहा था कि तुम वापस आओगी। खैर छोड़ो, अब बता ही दो कि क्या जरूरी बात है। बच्ची, मेरी बच्ची। कैसी है बड़ा? मैं ठीक हूँ। आई कैसी हैं आप? और आपकी आंखें इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? मेरी बातें छोड़ो, तुम इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही हो? ठीक से खाना नहीं खाती हो ना, सोती भी नहीं होगी रात को, दिन भर पढ़ाई करती हो, है ना नीना? अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं खाने के? बताओ ना सही, तुम्हें क्या चाहिए? सब बना देगी अश्विनी। और मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से गाजर हलवा मंगवाता हूँ, या फिर चाट मंगवाता हूँ, है? आई बाबा, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें भूख नहीं है तो मेरा और अश्विनी का मन रखने के लिए तो खा लो। सही, अश्विनी मामी विराट की जाने से नहीं बल्कि तुम्हारे जाने से ज्यादा दुखी हैं। हम हर रोज बस यही सोच के परेशान हुआ करते थे कि तुम ठीक हो या नहीं। बड़ा, तेरे को पता है ना, विराट अब इस घर में नहीं रहता। मैं जानती हूँ बुआ जी। तो तुमने अभी भी विराट पर नजर रखी हुई है, तभी तो तुम्हें पता चल गया कि विराट ये घर छोड़कर चला गया है। और तो और तुम उस औरत और उसके बच्चे से भी मिली हो। अच्छा होगा हम इस बारे में बात ना करें पत्रलेखा, क्योंकि सही यहाँ पे ये सब सुनने तो नहीं आई है ना। तो फिर बताए ना कि ये यहाँ आई क्यों है? बताओ ना, क्या करने आई हो तुम? तुम्हारे जाने के बाद हमने उसे भी इस घर से निकाल दिया, उसके साथ के सारे रिश्ते तोड़ दिए हमने। जानती हूँ बाबा। बस अब ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसे सई को या हम सबको दर्द पहुंचे। विराट को जो करना था उसने कर लिया, हम सबकी बेइज्जती की उसने। और ये जो अखबार में खबरें छप रही है, इससे विराट की और भी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। पत्रलेखा, इंसान कांटे बोकर फूलों की उम्मीद तो नहीं कर सकता है ना। विराट अपने किए की सजा भुगत रहा है, तो इसमें हैरानी की बात क्या है? हाँ, हैरानी की बात यह जरूर है कि वो इतना बदल कैसे गया। इंसान अचानक नहीं बदलता सम्राट। विराट के बदलने से तुम्हें हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन मुझे नहीं। हो सकता है विराट पहले से ही ऐसा हो। उसने अपने को अलग दिखाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन शायद उसकी कोशिश नाकामयाब रही। सही उसे अपने पास रख नहीं पाई और श्रुति उसे पूरी तरह से छीन नहीं पाई। और विराट ने तो अपना फैसला कर ही लिया। उसने बेस्ट फ्रेंड और लवर में से लवर को ही चुना। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.